आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 9th के सभी विद्यार्थियों के लिए सोशल साइंस का एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र इस क्लास में आपके लिए लेके आई हूँ। जिस बच्चे को वास्तव में अच्छे अंक प्राप्त करना है एग्जाम में, वो सारे प्रश्नों को कंप्लीट करें। अगर प्रश्न कंप्लीट नहीं करना चाहते हैं तो ना करें, लेकिन एक बार पूरा पेपर आप पढ़ के जरूर जाए। क्लास 9th के जितने भी आपके पेपर हुए हैं, सारे क्वेश्चन आपके आए हैं एग्जाम में। जिसने कंप्लीट किया है केवल वही ये बता सकते हैं कि उनको एग्जाम में कितने अंक मिलने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हमें हमारे प्रश्नों को पढ़ना है। तो पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दूसरा है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। तीसरा है, किस देश की पार्लियामेंट को डचमा कहा जाता था? जर्मनी को। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध में हुई सारी तबाही का जिम्मेदार किसे ठहराया गया? जर्मनी को। पांचवा है, लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है। उपरोक्त कथन है अब्राहम का। छठा है, भारत में बेरोजगारी का सामान्य कारण है। उपरोक्त सभी। तो ये आपके 6 सही विकल्प हैं। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले हर एक प्रश्न का और अच्छे से कंप्लीट कर लें आप। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान। अरब सागर भारत के डेडेस दिशा में स्थित है। कौन सी दिशा में? पश्चिम। दूसरा है, बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप रूस में डेडेस का जन्म हुआ। समाजवाद का। तीसरा है, मूल कर्तव्य डेडेस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 46वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। चौथा है, भारत में सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी डेडेस नदी की है। गंगा नदी की। पांचवा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में डेडेस गणतंत्र की स्थापना हुई। वेमर गणतंत्र की। छठा है, जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती हैं उन्हें डेडेस क्रियाएं कहते हैं। आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो कंप्लीट करें यहाँ से। अगले प्रश्न में आपकी जोड़ियां हैं, उनको भी समझ लेते हैं। तो ये आपकी यहाँ पे जोड़ियां, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क बंगाल आएगा इसकी पहली जोड़ी। दूसरी है, निर्धनता रेखा का आकलन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। तीसरा है, दुर्गावती देशमुख, तो प्रथम वित्त मंत्री हैं। चौथा है, विनिर्माण, तो इसका आएगा द्वितीयक क्षेत्रक। पांचवा, भारत का संविधान बना कब बना? 26 नवंबर 1946 को। और वर्साई की संधि किससे हुई थी? जर्मनी से। तो ये यहाँ से आपकी जोड़ियां भी हो गई हैं। दोनों प्रश्नों को अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। अब अगला प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर पढ़ लेते हैं। तो ये आपका एक वाक्य में उत्तर है। पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था? अमेरिका का शेयर बाजार था। दूसरा है, भारत के अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। तीसरा है, पर्ल हर्बल पर किसने हमला किया था? जापान की नौसेना ने। चौथा है, पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। पांचवा है, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर। और अगले प्रश्न में आपके सत्य असत्य। पहला सत्य है, दूसरा सत्य, तीसरा, चौथा और पांचवा आपका सत्य। तो अच्छे से हर एक प्रश्न को आपको कंप्लीट करना है। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस क्लास में। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपके यहाँ पे छठा प्रश्न, भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। रेशम मार्ग से क्या आशय है? 7वें क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम लिखिए। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित राज्यों के नाम। 8वां, गंगा नदी को प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। और गोखुर झील, लेगुन झील किसे कहा जाता था? 9वां है, 18वीं सदी फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बांटा गया? और जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? इनका नेता कौन था? तो और ये 10वां, फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से सिद्धांत दिए? और ये इसका अथवा है, रोसो कौन था? फ्रांस की राज्य क्रांति में इसका क्या योगदान था? ने प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले आप, फिर अगले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे।
तो अगला प्रश्न है आपका, खूनी रविवार की घटना क्या थी? और रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों में से कोई 2 कारण लिखिए। 12वां है 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए और एक हरी नागरिकता क्या है? 13वां है भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखिए और मौलिक अधिकार क्या हैं? 14 है संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है? पंथ निरपेक्ष संविधान क्या है? और जन्म दर से क्या आशय है? और प्रेक्षण बेरोजगारी क्या है? तो यहाँ से अच्छे से आपको हर एक प्रश्न को कंप्लीट कर लेना है। अब 16वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ये 16वां है, महिला और पुरुष के बीच सम विभाजन के 2 कारण कौन से हैं? 17वां है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना क्या है? 18वां है, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है, कोई 2 कारण लिखिए। और प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? और 20वां है, भारत में अंतरजाई निर्धनता में विभिन्नता के कारण लिखिए। तो पहले इतने प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद 21वां, 22वां, 23वां प्रश्न का स्क्रीनशॉट लें। तो ये यहाँ से कंप्लीट करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके।